Hello everyone, welcome back. Today we are going to start a new lesson, Tiger Hills, and this lesson is written by General Ved Prakash Malik. This lesson is about Kargil war. When the Kargil war was fought between India and Pakistan, at that time, what was the condition on at that time, how the military force were just fought over there. This is all about the lesson. ये जो लेसन है टाइगर हिल, ये टाइगर हिल लेसन है कारगिल वॉर के बारे में, जो लड़ाई हुई थी 1919 में, और ये जो लड़ाई हुई थी वो थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। इस लेसन में इस तरीके से बताया गया कि जिस तरीके से वो कारगिल वॉर को कारगिल वॉर को लड़ा गया था, किस तरीके से हमारे जो मिलिट्री फोर्सेस थे, जो आर्म फोर्सेस थे, किस तरह से उन्होंने अपनी पोजीशन ली थी और किस तरीके से उन्होंने बहुत ही ब्रेवली, बहुत ही करेजियसली वो लड़ाई जीती थी। दिस इज ऑल अबाउट द लेसन, एंड दिस लेसन इज रिटन बाय जनरल वेद प्रकाश मलिक. ही वॉज ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेन कैरेक्टर और हु वॉज द मेन इन दैट वॉर. और इस लेसन में उन्होंने बताया दैट इट इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू राइट अ रिपोर्ट. ये एक एग्जाम्पल है रिपोर्ट राइटिंग का, जो हमें 11th में भी है और 12th में भी है. तो रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं एक एग्जाम्पल है. और यहाँ पर इस लेसन में उन्होंने बताया है कि डिस्क्राइब्स द इवेंट इन द माइन्यूएस्ट डिटेल्स बट विदाउट द स्लाइटेस्ट डिपिक्शन ऑफ द इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ही हैड इन इट. उन्होंने बहुत ही बारीकी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया है उस कारगिल वॉर का, कि किस तरीके से उन्होंने एनिमी की पोजीशन को उन्होंने ट्रैक करने की कोशिश की थी, किस तरीके से उन्होंने उनको मार भगाया था, कौन से मिलिट्री फोर्सेस, कौन से आर्म फोर्सेस वहाँ पर यूज़ किए गए थे. दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन, एंड दिस टाइगर हिल इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक कारगिल रिटन बाय जनरल वीपी मलिक. कारगिल के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, उसी में से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा पोर्शन है जिसका नाम दिया गया है टाइगर हिल्स. एंड दिस लेसन इज़ अबाउट कारगिल वॉर, दैट वॉज द हिस्टोरिकल विक्ट्री over Pakistan, and this lesson is just depicting us the nationalism quality or the humanity or the quality of a fighting war. ये सारी qualities हमें यहाँ पर दिखाई देती है. So let's start the lesson. Tiger Hills. Tiger Hills towers majestically above all other mountain tops in its vicinity. अब राइटर हमें बोल रहे हैं कि टाइगर हिल जो है, टाइगर हिल की जो टावर है, टावर इसको इसलिए कहा गया बिकॉज मैजेस्टिकली अबव ऑल द माउंटेन टॉप्स इन इट्स विसिनिटी. मतलब ये जितने भी माउंटेन टॉप्स थे वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा एरिया पास में था टाइगर हिल का, जहाँ पर एक्चुअली जो थे हमारे एनिमीज थे उन्होंने वहाँ पर अटैक किया था. Although located almost 10 kilometers north of the Srinagar-Kargil-Leh highway, the enemy position on his mountain tops dominated parts of this highway. अब हुआ था कि जो टाइगर हिल था ये माउंटेन टॉप था, वहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था वहाँ का. और ऑल्दो लोकेटेड ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ द श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे, मतलब श्रीनगर कारगिल लेह जो हाईवे है वहाँ पर ये 10 किलोमीटर तक ये पूरा स्प्रेड हुआ था टाइगर हिल. मतलब इतना बड़ा उसका एरिया था टाइगर हिल का. और यहाँ पर जो एनिमीज थे, एनिमीज वहाँ पर थे, एनिमीज की पोजिशन यहाँ पर थी टाइगर हिल के पास और टाइगर हिल के ऊपर इस हाईवे के पास. आफ्टर द रिकैप्चर ऑफ तोलोलिंग एंड द एडजेसेंट फीचर्स, एविक्टिंग द एनिमी फ्रॉम दिस वेल फोर्टिफाइड पोजीशन बिकेम अ प्रायोरिटी. अब हुआ था कि बहुत सारे ऐसे जो एरियाज थे जहाँ पर एनिमीज़ ने उसको टारगेट किया था, जहाँ पर एनिमीज़ वहाँ पर थे, लेकिन हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको वहाँ से एविक्ट किया था, उनको वहाँ से मतलब खदेड़ा था. अब यहाँ पर राइटर हम ये बोल रहे हैं कि आफ्टर रिकैप्चर ऑफ तोलोलिंग नाम की एक जगह है वहीं पर टाइगर हिल में, कि जहाँ पर जो दुश्मन थे उनको वहाँ से मार भगा कर वहाँ पर कैप्चर किया था, वो एरिया कैप्चर किया था हमारे इंडियन सोल्जर्स ने. और जो एडजेसेंट फीचर्स थे, एडजेसेंट फीचर का मतलब जो आजू बाजू के जो सराउंडिंग जो प्लेसेस थे वहाँ पर भी अब हमारा इंडियन फ्लैग ही था, हमारे इंडियन सोल्जर्स वहाँ पे थे. मतलब वहाँ पर जो पहले एनिमीज थे उनको वहाँ से मतलब कुछ फाइटिंग होने के बाद, वॉर होने के बाद वहाँ से जो एनिमीज थे वहाँ से चले गए या फिर वहाँ से उनको मार भगाया. एंड देन आफ्टर जो टोलोलिंग का जो प्लेस था, टोलोलिंग इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस ओवर देयर इन टाइगर हिल्स. तो टोलोलिंग जो नाम की जगह है वहाँ पर और उसके आजू में जितना भी सराउंडेड एरिया था वहाँ पर अब हमारा कब्जा था इंडियन सोल्जर्स का. एंड एविक्टिंग द एनिमी फ्रॉम दिस वेल फोर्टिफाइड पोजिशन बिकेम अ प्रायोरिटी. अब हमारी प्रायोरिटी थी टाइगर हिल की, कि टाइगर हिल जो है वहाँ के आजू बाजू में जितने भी सराउंडिंग जो एरियाज थे वहाँ से किसको एविक्ट करे, किसको बाहर निकाले, वहाँ से खदेड़े जाए किसको, दुश्मन को. और ये सबसे बड़ा हमारे सामने टारगेट था हमारे इंडियन सोल्जर्स के सामने, और यही प्रायोरिटी थी कि किस तरीके से टाइगर हिल से दुश्मन को भगाया जाए.
as the sharp triangular top of Tiger Hill was clearly visible from the highway and appeared almost impossible to capture. The media had projected the entire episode as a national challenge. अब यहाँ पर हुआ ऐसा था कि जो टाइगर हिल था इट इज़ ओनली ट्रायंगुलर टॉप था ये, जैसे हमें पता है कि ट्रायंगल, हमें पता है इस तरह का ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगुलर टाइप का वो टॉप था टाइगर हिल और हाईवे से इसको देखा जा सकता था। इट वाज सो हाई, इट वाज सो टॉप मोस्ट कि वहाँ पर हाईवे से जो भी लोग गुजरते थे, फिर हाईवे से जो भी जाता था उसको टाइगर हिल क्लियरली विजिबली देख सकता था, इतना उसका हाइट था टाइगर हिल का। एंड अपीयर्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैप्चर एंड दोज हु कैन सी दिस टाइगर हिल, जो इन टाइगर हिल को देख सकते थे, इस माउंटेन को, इस टॉप मोस्ट पोजिशन को देख सकते थे, तो कहीं ना कहीं ये इम्पॉसिबल लगता था वहाँ पर जाना और वहाँ से जो दुश्मन है उनको खदेड़ना या फिर उस चीज़ को, उस प्लेस को कैप्चर करना। क्योंकि हुआ है था कि टाइगर हिल की तरफ देखकर ऐसे लग रहा था कि वहाँ पर शायद से दुश्मन का जाना इम्पॉसिबल होगा, दुश्मन उस जगह को कैप्चर नहीं कर सकेंगे, ये सारी चीज़ें लगता था। बट अनफॉर्चुनेटली द एनिमीज हैज कैप्चर दैट टाइगर हिल। तो कहीं ना कहीं राइटर हमें यही बोल रहे, दैट इज़ वेद प्रकाश मलिक हमें यही बोल रहे कि जो हाईवे से हम अगर गुजरते हैं, अगर जो श्रीनगर कारगिल लेह ये जो हाईवे है, अगर हम वहाँ से गुजरते हैं तो हमें टाइगर हिल हमें क्लियरली दिखाई देता है और उसको देखने के बाद ऐसे लगता है कि इसको मतलब कैप्चर करना ही तो बहुत इम्पॉसिबल बात है। लेकिन मीडिया जो थी हमारे इंडिया की, द मीडिया हैड प्रोजेक्टेड द एंटायर एपिसोड एज अ नेशनल चैलेंज। लेकिन ये जो था टाइगर हिल का जो सबसे बड़ा एक वाइटल एक था हमारे लिए फाइटिंग या फिर वॉर, उसको अब एनिमीज़ की पोजीशन क्या है या फिर इंडियन सोल्जर्स किस तरीके से उसको वहाँ से एनिमीज़ को खदेड़ रहे, किस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, इसका पूरा एक मीडिया ने प्रोजेक्ट किया था इसको एज अ नेशनल चैलेंज करके। क्योंकि हमें पता है कि मीडिया इज सो मच एक्टिव इन दिस ऑल सब्जेक्ट्स, तो कहीं ना कहीं मीडिया भी इसको बहुत ज़्यादा मतलब इसको टेलीकास्ट कर रही थी। मीडिया भी फिर इट्स प्रिंट मीडिया और इट्स ऑडियो भी जिसको हम कहते हैं कि टीवी मीडिया हो, ये सारी चीज़ें, सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही थी और यहाँ पर बताया जा रहा था कि किस तरीके से एनिमी वहाँ पर है, किस तरीके से इंडियन सोल्जर्स वहाँ पर एनिमी से लड़ाई दे रहे। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो मीडिया था, मीडिया ने इसको नेशनल चैलेंज करके एक सामने लाया था। Brigadier M.P.S. Bajwa, Commander 192 Mountain Brigade, assigned the mission of capturing Tiger Hill to 18 grenadiers, now rested and recovered after their achievements at Toluling and Hum, and to 86 who was already deployed at its base. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब टाइगर हिल ये जगह हमें फिर से रिकैप्चर करनी थी, बिकॉज टाइगर हिल अब इसने किसने कैप्चर किया था, टाइगर हिल को कैप्चर किया था एनिमीज़ ने, मतलब पाकिस्तानी एनिमीज़ ने। अब यहाँ पर ऐसा था कि अब हमारे सामने जैसे पहले यहाँ पर राइटर ने कहा है कि जो टाइगर हिल का जो था एरिया, इट हैज़ बिकम द नेशनल चैलेंज दैट हैज़, जिसको नेशनल चैलेंज बनाया गया था मीडिया ने। अब यहाँ पर उसको वहाँ से एनिमीज़ को एविट करना, एनिमी को वहाँ से भगाना, ये सबसे बड़ा टारगेट था हमारे इंडियन सोल्जर्स के सामने। तो हमें राइटर बता रहे हैं कि ब्रिगेडियर जो थे M.P.S. बाजवा जो कमांडर थे, उनके साथ 192 माउंटेन ब्रिगेड थे, जिनको ये मिशन असाइन किया गया था। कौन सा मिशन? कि टाइगर हिल्स को कैप्चर करने का मिशन इन लोगों को असाइन किया गया था, मतलब इन लोगों को दिया गया था। एंड 18 ग्रेनेडियर्स उनके साथ थे, 18 ग्रेनेडियर्स थे वहाँ पर। नाउ रेस्टेड एंड रिकवर्ड आफ्टर देयर अचीवमेंट्स ऑफ तोलोलिंग। अब राइटर ने स्टार्टिंग में बताया कि तोलोलिंग नाम की जो जगह है, जहाँ पर स्टार्टिंग में बताया कि तोलोलिंग पे भी पहले एनिमीज़ थे वहाँ पर, लेकिन हमने वहाँ पर बहुत ही ब्रेवली, बहुत ही करेजियसली लड़ाई लड़ने के बाद तोलोलिंग ये जो प्लेस था वो हमने रिकैप्चर किया था। अब जिन्होंने तोलोलिंग के रिकैप्चर किया था, जो सोल्जर्स वहाँ पर थे इस तोलोलिंग को कैप्चर करने के लिए, रिकैप्चर करने के लिए, उन्हीं सोल्जर्स को वहाँ पर फिर से असाइन किया था। कहाँ पर? टाइगर हिल को वहाँ से मतलब रिकैप्चर करने के लिए। इन अ सिंपल वर्ड्स द राइटर जस्ट वांटेड टू टेल अस दैट देयर वाज अ ब्रिगेडियर हु वाज द कमांडर M.P.S. बाजवा, कमांडर ओवर देयर 192 माउंटेन ब्रिगेड ओवर देयर, एंड दोज soldiers, those commanders were assigned the job to evict the enemies from Tiger Hills, and with them there were the 18 grenadiers who were successfully captured the place Tololing and Hum, and 286 which was already deployed at its base। और वहाँ पर 8 सिख थे, 8 सिख सोल्जर्स थे वहाँ पर, जिनको क्या किया गया था, वहाँ पर डिप्लॉयड किया गया था। डिप्लॉयड इन द सेंस इनको पहले से वहाँ का जो बेस था जो टाइगर हिल का, वहाँ पर ऑलरेडी 8 सिख को वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर भेजा गया था मिलिट्री एक्शन के लिए। Both these units were assisted by a crack team from the high altitude
warfare school with maximum possible artillery, engineering and other combat support. अब यहाँ पर जब अब हमारे सामने सबसे बड़ा टारगेट था टाइगर हिल से एविक्ट करे किसको, एनिमीज़ को, मतलब एनिमीज़ को वहाँ से मतलब खदेड़ा जाए। अब यहाँ पर एक स्पेशल यूनिट था जिसका नाम था क्रैक टीम। अब क्रैक टीम का मतलब एक ऐसी टीम जहाँ पर क्विकली और बहुत ही स्मार्टली एक्शन लिया जाता है, उसको कहा जाता है क्रैक टीम। और ये क्रैक टीम कहाँ से थी, जो हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल था हमारे इंडिया का, वहाँ से क्रैक टीम को एक असाइन किया गया था। इसको असिस्ट किया, मतलब ये लोग असिस्ट करने वाले थे इस बाकी कमांडर्स को। एंड विथ मैक्सिमम पॉसिबल आर्टिलरी। अब वहाँ पर हमारे साथ जब हम टाइगर हिल्स पर अटैक करने वाले थे सोल्जर्स के ऊपर, जो सोल्जर्स वहाँ पर थे ऑलरेडी, अब उनको फेस करने के लिए ऑफकोर्स हमारे पास आर्टिलरी ज़रूरी थी, हमारे पास वेपन ज़रूरी थे। तो वहाँ पर कौन से वेपन्स को सबसे पहले दिया गया था, आर्टिलरीज। आर्टिलरी का मतलब होता है तोप, देन इंजीनियरिंग जो कुछ वेपन्स होते बाकी वो, एंड अदर कॉम्बैट सपोर्ट इन जैसे और कोई जो लड़ाई में जो यूज़ होते हैं, आर्टिलरीज बोलो, बॉम्ब बोलो, ग्रेनेड्स बोलो, उन सारी चीज़ों को, इन सारे सामान को, जैसे कहते हैं आर्टिलरीज को साथ में लेके जाने वाले थे। कहाँ पर, टाइगर हिल्स पर, जब सोल्जर्स एनिमीज़ के ऊपर अटैक करने वाले थे। Throughout the last week of June 1999, 18 grenadiers probed to establish the extent of the enemy's defenses and to scout for suitable routes for the assault. अब यहाँ पर ऐसे हुआ था कि जो लास्ट वीक था, जो यहाँ पर बता रहे कि जून का जो लास्ट वीक था, तो पूरे लास्ट वीक में बात है 1999 की, तो जून का जो लास्ट वीक था उस पूरे लास्ट वीक में क्या हुआ था कि 18 ग्रेनेडियर्स प्रोब टू एस्टेब्लिश द एक्सटेंट ऑफ द एनिमीज डिफेंसेस। मतलब 18 ग्रेनेडियर्स को ये दिया गया था, वो लोग ये कह रहे थे कि एक्चुअली एनिमीज़ की पोजीशन कहाँ पर है एंड ऑफ द एनिमीज़ डिफेंसेस, मतलब हम लोग कैसे एनिमीज़ को डिफेंड कर सकते थे, एनिमीज़ की पोजीशन क्या है, हमें कहाँ से उनके ऊपर अटैक करना है, किस रूट से जाना है, कौन उसको लीड करेगा, इन सारी चीज़ों को कौन कर रहे थे, जो 18 ग्रेनेडियर्स थे वो एग्जामिन कर रहे थे कि किस तरीके से हमें एनिमीज़ के वॉर को डिफेंस करना है और किस तरीके से हमें उनके ऊपर अटैक करना है। एंड टू स्काउट फॉर सुटेबल रूट्स ऑफ द असॉल्ट, और स्काउट इन द सेंस हमें कौन से रूट्स को, वहाँ कौन से रूट से हमें जाना है जिससे हम एनिमीज़ के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर अटैक करेंगे। इन सारी बातों को कौन सोच रहे थे, वहाँ पर जो 18 ग्रेनेडियर्स थे और लास्ट पूरे मतलब जून का जो लास्ट वीक था उस पूरे लास्ट वीक में 18 ग्रेनेडियर्स पूरा एग्जामिन कर रहे थे और पूरा वो वहाँ पर, मतलब हम जिसको कहते हैं दे वर जस्ट ट्राइंग टू गेन the things that from which route or how to attack the enemies. A simultaneous multi-directional assault emerged as the best strategy. अब यहाँ पर फिर बाद में ऐसे डिसाइड किया गया कि अगर हम साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ अगर हम मल्टी डायरेक्शन से, मल्टी इन द सेंस अलग अलग डायरेक्शन से, अब हमने देखा कि जून के लास्ट वीक में पूरे 18 ग्रेनेडियर्स ने वही एग्जामिन कर रहे थे, वही सोच रहे थे कि हमें किस तरीके से उनके ऊपर अटैक करना चाहिए या फिर किस तरीके से हमें एनिमीज़ के अटैक को डिफेंस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें सोची गई थी, एग्जामिन की गई थी। उसके बाद ऐसे डिसाइड हुआ कि अगर हम अलग अलग डायरेक्शंस में जाकर अगर हम डायरेक्टली अगर एनिमीज़ के ऊपर अटैक करते हैं और तो सबसे ज़्यादा वो बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा हम लोगों के लिए, ऐसे बाद में डिसाइड किया गया। The commanding officer of 41 Field Regiment drew up an elaborate artillery फायर प्लान। अब बाद में ऐसे हुआ जो 41 फील्ड रेजिमेंट थे, तो रेजिमेंट इज द नेम ऑफ अ क्रू, जो 41 फील्ड रेजिमेंट थे उन्होंने क्या किया कि इलेबोरेट आर्टिलरी फायर प्लान उन्होंने डिसाइड किया। मतलब इलेबोरेट का मतलब होता है कि उन्होंने अब हम जो मल्टी डायरेक्शनल वे से, मतलब हम जो अगर हम अब जो अलग अलग वे से, डिफरेंट वे से अब जो अटैक करने वाले थे एनिमीज़ के ऊपर, तो ऐसे इसमें ज़रूरी था हमारे पास आर्टिलरी होना। तो ये जो 41 फील्ड रेजिमेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्टिलरी फायर प्लान उन्होंने वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि किस तरीके से हमें फायर प्लान करना चाहिए, किस तरीके से हम उनके ऊपर फायर करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फायर प्लान। इंडिविजुअल गन्स वर रेंज्ड सो एज टू कवर ईच ऑब्जेक्टिव्स। अब हर एक इंडिविजुअल गन्स थी हर एक के पास, तो उसको क्या कहता है, रेंज्ड किया गया था। अब रेंज का मतलब है वहाँ पर कि स्पेसिफिक डिस्टेंस में स्पेसिफिक लिमिट वहाँ पर दी गई थी कि किस तरीके से गन्स को वहाँ पर रेंज्ड किया जाए
तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का मतलब कि जहाँ पर एनिमीज़ की पोजीशन है उस पोजीशन को हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे वो अलग अलग डायरेक्शन में जाकर वहाँ पर ऊपर अटैक करने वाले थे। अब जब अटैक करने वाले थे वहाँ पर जितने भी ग्रेनेडियर्स थे, जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी कमांडर्स थे, सबके पास इंडिविजुअल गन्स थी। अब ये जो इंडिविजुअल गन्स थे उसको किस तरीके से वहाँ पर रेंज्ड किया जाए, किस तरीके की उसकी पोजीशन होनी चाहिए, वो सारी बता कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो एम है एनिमीज़ को ख़त्म करना, हम किस तरीके से उनके ऊपर अटैक कर सकते थे, वो सारी बातें वहाँ पर सोची गई। बोफोर्स गन्स वर यूज्ड इन अ डायरेक्ट फायरिंग रोल वंस अगेन। अब जो बोफोर्स गन है, बोफोर्स गन इज सिमिलर टू जो तोप होती है, दैट इज कॉल्ड बोफोर्स। तो ये जो बोफोर्स गन थी उसको भी यूज़ किया गया था किसके लिए, डायरेक्ट फायरिंग रोल वंस अगेन में। अब डायरेक्ट फायरिंग रोल हमने अगर शायद से अगर हम मूवी देखते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि वो जो तोप होती है वो पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर रखी जाती है और उसके अंदर वो सारी चीज़ें आर्टिलरीज डालकर फिर वो अटैक किया जाता है। तो ये जो बोफोर्स गन थी वो भी यूज़ की गई थी इस कारगिल वॉर में, स्पेशली टाइगर हिल्स को रिकैप्चर करने के लिए, वहाँ से एनिमीज़ को एविक्ट करने के लिए। एंड बोफोर्स गन्स वर यूज्ड इन अ डायरेक्ट फायरिंग रोल वंस अगेन विथ इंस्पायरिंग एक्यूरेसी। अब उसको बहुत एक्यूरेसी के साथ वहाँ पर उस बोफोर्स गन को प्लेस किया गया था कि कहाँ पर अगर हम लोग इस बोफोर्स गन को प्लेस करते हैं तो हम किस तरीके से डायरेक्टली हम एनिमीज़ की जहाँ पर प्लेस है, जहाँ पर एनिमीज़ हाइड हुए, वहाँ पर जहाँ पर एनिमीज छुपे हुए हैं, हम किस तरीके से डायरेक्टली उनके ऊपर वॉर कर सकते हैं, इन सारी बातों को सोचकर बोफोर्स गन को वहाँ पर प्लेस किया गया था। एंड एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन के साथ ये सारी चीज़ें हुई थी। On the day of the assault, nearly 120 field and medium guns, 122 mm multi-barreled Grad rocket launchers and mortars rained death and destructions on the enemy at Tiger Hill. अब हुआ ये था कि बाद में जब असॉल्ट का दिन है, जब अटैक का दिन है, तब ऐसे हुआ था कि नियर अबाउट 120 फील्ड और वहाँ पर मीडियम गन्स यूज़ किए गए थे। जो ग्रैड रॉकेट्स थे उसको लॉन्च किया गया था, इट इज़ मल्टी बैरल्ड रॉकेट थे, उसको रॉकेट थे वहाँ पर उसको लॉन्च किया गया। एंड मोटर्स रेंड डेथ एंड डिस्ट्रक्शंस ऑन द एनिमी एट टाइगर हिल। कुछ मोटर्स थे वहाँ पर जो जहाँ पर डेथ हुई थी और वहाँ पर जो एनिमीज थे उनका डिस्ट्रक्शन हुआ था कहाँ पर, टाइगर हिल। इन द सेंस, इन अ सिंपल वे, जस्ट राइटर जस्ट वांटेड टू टेल अस कि ये जो था टाइगर हिल पर जब अटैक किया गया था तब वहाँ पर ग्रेनेड यूज़ किया गया था, बोफोर्स गन यूज़ की गई थी, तरह तरह के फायर प्लान्स वहाँ पर मतलब सोचे गए थे कि किस तरीके से हमें वहाँ पर अटैक करना चाहिए, किस तरीके से सारी चीज़ें होगी और किस तरीके से एक्यूरेसी के साथ हमें बोफोर्स गन्स को प्लेस करना चाहिए। वो सारी चीज़ें वहाँ पर सोचने के बाद उसके बाद फिर टाइगर हिल्स के ऊपर अटैक किया गया एनिमीज़ के ऊपर। The Air Force 2 targeted Tiger Hill on 2nd or 3rd July and hit the bullseye several times during its mission. अब हमने पहले ही देखा था कि जून के लास्ट वीक तक, पूरे लास्ट वीक तक यही डिसाइड किया गया कि किस तरीके से एनिमीज़ को टारगेट करना है, किस तरीके से एनिमीज़ के ऊपर वॉर करना है। लेकिन अब जो था 2 और 3 जुलाई को जब वॉर स्टार्ट हुआ था, जब हमने एनिमीज़ के ऊपर अटैक किया तो एनिमीज़ भी हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, तब यहाँ पर जो एयरफोर्स था उन्होंने भी टाइगर हिल का एरिया को टारगेट किया था। मतलब अब एयरफोर्स भी आया था हेल्प के लिए। एयरफोर्स ने भी 2 और 3 जुलाई को टाइगर हिल्स पर जो एनिमीज़ थे उनके ऊपर अटैक स्टार्ट किया और कहा गया है हिट द बुल्स आई सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग इट्स मिशन। जो हमारा मिशन था टाइगर हिल्स को रिकैप्चर करना। उस मिशन में एयरफोर्स का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और एयरफोर्स ने जो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है बुल्स आई। बुल्स आई मतलब जो टारगेट था हमारा, उस टारगेट को बहुत ही, जो सेंटर ऑफ द हमारा टारगेट था, उस टारगेट को बहुत ही सेवरल टाइम्स एयरफोर्स ने अटैक किया था इस मिशन के दौरान। इट मीन्स कि एयरफोर्स भी जो एरोप्लेन्स थे, जो फाइटर प्लेन्स थे, वो भी यूज़ में आए थे, उसको भी वहाँ पर यूज़ किया गया था इस टाइगर हिल्स के वॉर में, फाइट में। और कहीं ना कहीं जो एयरफोर्स का जो होता है, वो लोग जो ऊपर से अटैक करते, कहीं ना कहीं वो भी सोचना पड़ता है कि एक्चुअली एनिमीज़ कहाँ पर है, कहाँ पर एनिमीज़ है, कहाँ पर टारगेट करना है। वो सारा प्लान होने के बाद में 2 और 3 जुलाई को एयरफोर्स ने अटैक किया था टाइगर हिल के ऊपर, जहाँ पर एनिमीज़ छुपे हुए थे। So it is, I just want to tell you, if you want to understand this lesson, you just want to see some movies just like the border वगैरह। आप उस मूवीज़ को देखो, you will come to know कि किस तरीके से वॉर को लड़ाई लड़ी जाती है, किस तरीके से उसको फाइट किया जाता है, किस तरीके से प्लान्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से एनिमीज़ की पोजीशन को डिटेक्ट किया जाता है और उसके बाद सारी कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट की जाती हैं। So hope you understood this one. In our next video we will see the rest of the paragraphs. Thank you.